हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये नोटिफिकेशन देखा तो बहुत बढ़िया। अगर आपने ये थंबनेल देख के आए कि क्लास फोर्थ की वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पे सुनने को मिलेगा, तो बिल्कुल सही जगह पे पहुँचो। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जेके एसएसबी की तरफ से अभी तक फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप वैकेंसीज़ आप देख रहे हो, 3000 प्लस वैकेंसीज और 4000 के आसपास, यानी कि इनके बीच बीच में जो टोटल ओवरऑल वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं, मैंने पूरा तोड़ निकाला उस वैकेंसीज़ का। इससे पहले आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, तो हम आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे इस नोटिफिकेशन को। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो, यानी कि मैं बात करूं 3K प्लस वैकेंसीज़ की, जो कि क्लास फोर्थ की होने वाली हैं। अब इनको जो रेफ़र किया गया है वो किया गया जेके एसएसबी के पास। जेके एसएसबी के पास इनको रेफ़र किया गया, और अब ये जो है जेके एसएसबी इनको एडवर्टाइज़ करेगी। अब एडवर्टाइज़ किस तरीके से करेगी? क्या उसमें गेस्टेड पोस्ट भी होंगी, नॉन गेस्टेड पोस्ट, सॉरी गेस्टेड तो पीएससी को दी जाएंगी, नॉन गेस्टेड होंगी, या फिर क्लास फोर्थ की ही अलग से एक, मतलब कि अलग से पूरा एक नोटिस निकाला जाएगा, जिसको हम स्पेशल रिक्रूटमेंट बोलते हैं। तो ऐसा मे भी ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, अभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ वैकेंसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्लास फोर्थ की वैकेंसीज़ है, आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इतनी वैकेंसीज रेफर कर दी गई है जेके एसएसबी को। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ऑफिशियल क्या है, हम बात करें इस नोटिफिकेशन की। जहाँ दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, क्योंकि आपको बता बोल रहे होगे कि सर तोड़ तोड़ के वीडियो क्यों बनाई जा रही है, क्योंकि मैं स्पेशल क्लास फोर्थ वाले बच्चों की यहाँ पे बात करूँ। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये थोड़ा थोड़ा इनको इंक्लूड किया, क्योंकि इसमें प्लस किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी वैकेंसीज है, इनको ऐड करोगे तो क्लास फोर्थ की वैकेंसी जो ओवरऑल मेरे से ऐड की गई मैं आपको बता दूँ कि आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। अब ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है एक ही एडवर्टाइज में ये सारी पोस्ट एडवर्टाइज हो जाए क्लास फोर्थ की, या फिर आपकी गेस्टेड वाली एक ही में ऐड हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा रहा कि एक एक, मतलब कि डिपार्टमेंट की पोस्ट को एडवर्टाइज़ करेगा, इससे आपका फ़ीस स्ट्रक्चर जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो मे बी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग एक ही एडवर्टाइज में सारी पोस्ट आनी चाहिए, उसके वेस्ट पे, आपके मेरिट के वेस्ट पे ही आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही है कि जो पोस्ट हैं वो टोटल कितनी है, मैंने आपको बताया। जो टोटल पोस्ट है वो आपकी, मैंने बोला कि वो है आपकी 3 के 4K के बीच बीच में, यानी कि 3000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो क्लास फोर्थ की हैं। जिसकी मैं आपको बता दूं कि जो क्वालिफिकेशन, अब ये मत सोचना कि ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल होंगे, क्योंकि इन्होंने क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है कि मिनिमम तो 10th होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो होगी वो आपकी 12th होगी। दोस्तों, इसी साल, जी हाँ दोस्तों, इसी साल आपको ये एडवर्टाइज देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी क्लास फोर्थ की वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो आज से ही स्टार्ट कर दो। आपका किसी भी रीज़न से, अगर आपका जो, जिसमें आपकी ये जिसमें आपकी स्पेशल रिक्रूटमेंट हुई थी जेके एस एस बी क्लास फोर्थ की, जिसमें आपकी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी, अगर आपकी सिलेक्शन किसी भी तरीके से रुक गई थी, तो आप इस चांसेस को मत छोड़ो, क्योंकि एक आपके लिए गोल्डन चांस बन चुका है, गोल्डन चांस आपके लिए आ चुका है। और ये वैकेंसीज कब तक एडवर्टाइज़ होगी? जल्द ही एडवर्टाइज़ हो जाएंगी। आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जितनी स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आपका सिर्फ एग्ज़ाम ही होगा और आपकी सिलेक्शन जो होगी डिसाइड होगी। अब आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड जो जो हैं, कुछ जो सिलेक्ट हो चुके हैं और आप नहीं हुए सिलेक्ट, तो इससे क्या होगा कि आपके पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब आपके लिए एक, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेकंड, जिसको बोलते हैं सेकंड स्टेप आ चुका है, सेकंड दरवाज़ा खुल चुका है, सेकंड डोर जो है वो ओपन हो चुका है। अब आप अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हो। तो जैसे ही इसकी एडवर्टाइज ये पोस्ट होंगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दोस्तों, सिलेबस जो है, सबसे पहले इसकी एग्ज़ाम की क्लास फोर्थ की बात करें, सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो पहले की तरह सेम ही होगा, तो वो सेम ही रहेगा। अगर वो स्टॉक एक्सटेंड के लिए सेम रह सकता है, तो आपके लिए भी सेम ही रहेगा, सिलेबस जो होगा सेम रहेगा। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, जितनी भी आपकी इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, हमारे लेक्चर आज भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो हम आपके लिए एक नया कोर्स क्लास फोर्थ का भी स्टार्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस चीज़ के लिए मैं, मतलब कि प्राउड से कह सकता हूँ। बाकी जो नेगेटिव कमेंट बच्चे करते हैं तो वो करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितना मर्जी नेगेटिव बोलोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इससे आपकी
इसके आपका नॉलेज, आपके मैनर्स का हमें पता चलता है कि आप कितने आप में मैनर बने भरे हुए हैं और कितनी आप में पॉजिटिविटी है और कितनी आप में नेगेटिविटी है, ये सारा कुछ हमें पता चल जाता है। ठीक है, और मिसलीड करने मत आया करो यहाँ पे कमेंट करने के लिए। और हाँ, क्लास फोर्थ की जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई थी, मैं आपको बता दूं कि 15 से 20 बच्चे जो थे हमारे ग्रुप से, यानी कि जेके प्रैक्टिस तो उस टाइम नया नया था, अब तो उस टाइम सब्सक्राइबर भी नहीं थे हमारे इतने। उस टाइम इतने बच्चे हमारे ग्रुप से सिलेक्टेड हुए थे, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। और मैक्सिमम जो थे वो कश्मीर डिवीज़न के ही थे। बहुत सारे बच्चे थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि हमने उस टाइम कोरोना टाइम था। जो मॉक टेस्ट थे, हमने सेक्शनल मॉक टेस्ट ही हमें हमसे बनाए जाते थे, तो हमने वो 20 मार्क्स के सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रोवाइड, आज भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास फोर्थ की, आप उनको चेक कर सकते हो। उसमें आपको वो मॉक टेस्ट दिखेंगे 40 नंबर का, जिसमें जीके वो रहती थी, 20 नंबर का इंग्लिश रहता था, 20 की मैथ, 20 की आपकी रीजनिंग रहती थी। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट चलते थे, तो बच्चे तैयारी भी अच्छे से करते थे। तो ये सारी चीज़ें जी थी, उस टाइम फ्री थी, इस टाइम भी फ्री रहेंगी। अगर रहेगा टाइम तो हम आपके लिए क्लास फोर्थ का एक नया सेशन ज़रूर स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। और चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड है, कोई भी टॉपिक आप जो भी सिलेबस होगा, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, ये सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिस मतलब एक नया बैच जेके एसएसबी क्लास फोर्थ 2.0 नया कोर्स को स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जिसमें आप हमें जितना सपोर्ट करोगे, तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो कि बच्चे अंडर ग्रेजुएट हैं, जिनका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, फोर्थ चल रहा है, वो तो उनके लिए गोल्डन चांस है, वो बच्चे मार सकते हैं अपना गोल्डन चांस। फिफ्थ सेमेस्टर है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट होगे, ग्रेजुएट तो आप हो नहीं पाओगे फ़िलहाल के लिए अभी इतनी जल्दी। अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो जल्दी से आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आप सोच रहे हो कि हमें अंडर ग्रेजुएट हैं तो करें क्या आगे जाके, आपके लिए बहुत ही अच्छा दरवाज़ा खुला हुआ है। यानी कि आपको सिर्फ एक पोस्ट की ज़रूरत है, बाकी आपको 3,000 से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में पूरा पहले की तरह सिस्टम है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी हो सकती है, इसमें होम डिपार्टमेंट में है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, एनिमल फिश हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं। तो आपको बस मैं एक ही बात बोलूँगा, सिर्फ एक ही बात, गूगल करो, गूगल में जाके जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का सिलेबस डाउनलोड करो, और उस पर आज से यानी कि कल से ही आप अपना वर्क करना स्टार्ट कर दो कि हमें अब ये एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे हमें क्रैक करना ही करना है। चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ, यूट्यूब से पढ़ो, मैं अगर बात करूँ तो यूट्यूब से तो आप मैक्सिमम मटेरियल आपको मिल ही जाएगा। हमारे चैनल से आपको क्लास फोर्थ के लिए सफिशेंट मटेरियल मिलेगा, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी अभी भी देता हूँ। रीजनिंग करोगे तो बच्चों के 17-18 नंबर भी आए थे क्लास फोर्थ के टाइम पे, जिस टाइम हमने ये चीज़ें प्रैक्टिस करवाई हुई थी। ये चीज़ मैं यहाँ पे प्राउडली बोल सकता हूँ, क्योंकि बाकी तो आगे एग्ज़ाम हुए ही नहीं, तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता कि सिलेक्शन हुए। पर यूनियर असिस्टेंट में भी काफ़ी योगदान रहा है हमारे जेके प्रैक्टिस चैनल का, क्योंकि जीके में हमने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है बच्चों की, और रीजनिंग में भी वहाँ पे हेल्प की गई। और मैं आपको बता दूँ कि आप बस अपनी प्रैक्टिस करो, गूगल पे जाओ, सिलेबस को डाउनलोड करो, सिलेबस देखो क्या है, बहुत ही इजी सिलेबस है, ज़्यादा कुछ नहीं। और जीके पे काम करना स्टार्ट कर दो, छोटी छोटी चीज़ें जो भी रेलिवेंट रहती हैं उन पे काम करना स्टार्ट कर दो, देखना आपका एग्ज़ाम एक दिन ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और अगर आज से ही आप अपनी तैयारी करते हो तो आपका एग्ज़ाम तो डेफिनेटली क्रैक होगा ही होगा। बिगिनर्स भी हो तो भी कोई बात नहीं, अगर आप बिगिनर्स हो, 18 के हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या फिर 12th हुई है आपकी, अभी 18 के पहले थे नहीं, अभी हुए हो, तो आप एग्ज़ाम आप फिल करना चाहते हो जेके एसएसबी का, तो जब भी ऐसी रिक्रूटमेंट ये होगी, एडवर्टाइज होंगी, इस फॉर्म को ज़रूर फिल करना। बट तैयारी जो होगी वो आप पहले ही से ही स्टार्ट कर दो। अपनी नोटबुक रख लो प्रैक्टिस के लिए, बुक लेना चाहते हो मार्केट में जाओ, बुक ले लो, एक आइडिया मिल जाता है। कोई भी हेल्प चाहिए होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जेके प्रैक्टिस के आपको डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मिलेंगे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप मिल जाएगा, फेसबुक पेज मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, सब पे ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ। कोई भी हेल्प चाहिए होगी, किस तरह से चीज़ों को आगे करना है, वो हम आपको लीड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज़ आपको दिखाई कि आपके लिए बहुत ही बड़ी एक बात आ गई है, जो कि यहाँ पे क्लास फोर्थ के एस्पायरेंट्स हैं, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट में उनकी बात करूंगा, क्योंकि अभी तक जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो ग्रेजुएट वालों का नहीं रखा है, क्योंकि बाद में भी इन्होंने ग्रेजुएशन वाले थे उनको बाहर कर दिया था। तो क्लास फोर्थ के यानी कि जिनकी 11th पास है, 12th पास नहीं है, जिनकी एज जो कि 10th पास हैं, तो उनके लिए वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए भी वैकेंसीज़ हैं, यानी कि जिनकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है उनके लिए पोस्ट हैं। तो आप जब भी, सबसे पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, कि क्लास फोर्थ की वैकेंसीज आपकी इसी साल आएंगी,
कभी भी आ सकती हैं, जल्दी आएंगी। तो आप सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि आपका होना है एग्ज़ाम, एक सिंगल एग्ज़ाम, उसी के बेस्ड पे आपकी सिलेक्शन होगी। और हाँ, इसको हम बोलते थे क्लास फोर्थ की पोस्ट बोलते थे, बट इसका नाम अब चेंज कर दिया है MTS, यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ। ठीक है, मल्टी टास्किंग स्टाफ इसको बोला जाता है, जैसे कि SSC में होता है। ठीक है, SSC में भी होती है ना MTS की जो पोस्ट रहती है, तो यही MTS की पोस्ट अब आपके क्लास फोर्थ के रूप में आई है। तो जैसे कि पहले BLW के जो एग्ज़ाम होते थे उनको हम बोलते थे, पहले इसको BLW भी बोला जाता था, अब इसको पंचायत सेक्रेटरी के नाम से। पहले इसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो 12th थी, अब जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएट है। ठीक है, तो क्लास फोर्थ में जो वैकेंसीज रहती हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन जो रहती है वो आपकी रहती है मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th रहती है। तो बस आज ही आपको हमारे लेक्चर, आज से ही अगर तैयारी करना चाहते हो GNK की, तो वास्ट GK हमने कवर की हुई है। आज डे टू डे हमारे लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं क्लास फोर्थ में GNK GK पे, क्योंकि आपकी तो डेफिनेटली ज्योग्राफी ऑफ GNK है ही है, तो काफ़ी मोस्ट चांसेस हैं। बस ये है कि नंबर आपके बढ़ सकते हैं, यानी कि 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो सकता है, या तो आपका 100 का ही रहेगा। इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसमें ज़्यादा चेंजेस आएंगी तो सिर्फ उसमें आएंगी आपकी इंग्लिश में और आपकी GK में। GK पहले 40 की थी, हो सकता है 50 की हो जाए, इंग्लिश आपकी 20 की थी, हो सकता है 30 की हो जाए। बस ये चेंजेस, मेजर चेंजेस आ सकती हैं। और रीजनिंग और मैथ जो थे वो आपके 40 मार्क्स के ही रहेंगे दोनों, 20 के। ठीक है, बाकी ये चीज़ हो सकती है क्लास फोर्थ के सिलेबस में मार्क्स को लेके, बट सिलेबस जो है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और ये आपका GK जो रहता है ये आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। तो आज से, यानी कि आज का दिन निकालो, कल से अपने नोट्स, अगर बिगनर्स हो, स्टार्ट कर दो। ये बहुत ही बड़ा चांस है आपके लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। मैं अपने छोटे भाई बहनों की तरह आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आप जो भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं अंडर ग्रेजुएट ही होने चाहिए, तो आप इस चीज़ को कर लो, हो जाएगा आपका एग्ज़ाम एक दिन। और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसको आप काउंट करते रहिएगा। देख लो, यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए दिखा दूँ कि यहाँ पे कोई अच्छी सी पोस्ट आपको दिखा दूँ मैं, जहाँ पे थोड़ा फोकस रहा हो। वेट, अब यहाँ पे देखना तो दोस्तों, अब ये देख रहे हो, ये है गेस्टेड पोस्टर। कौन सी है? गेस्टेड पोस्टर, यानी कि जो PSC कंडक्ट करता है। ये जो पोस्ट है ना, ये है आपकी नॉन गेस्टेड, यानी कि इसमें आपकी 12th भी हो सकती है, हो सकता है कुछ पोस्ट 10th की बेस्ड पे भी हो सकता है इसमें ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट भी हो सकती है। बट ये जो स्पेशली है ना, ये है क्लास फोर्थ की पोस्ट। ठीक है, ये स्पेशली क्लास फोर्थ की पोस्ट है, और आप देख सकते हो इनमें से टोटल इतनी है, और इतनी एडवर्टाइज भी होंगी, इतनी पोस्ट एडवर्टाइज भी होंगी। तो आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसी लाइन में आपको जाना है, देखना है कि इसमें भी देखना है, क्योंकि ये रेफर्ड वाला ब्लैंक है। इस पे पहले मैंने वीडियो बनाया था, वो उसमें समझा दिया कि कौन सी रेफरल है और कौन सी अनरेफर्ड पोस्ट है। ठीक है, सो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, अगर ओवरऑल में बात करूँ तो वो आपकी 14,626 पोस्ट हैं, जो कि एडवर्टाइज होंगी 2023 में। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। तो ग्रेजुएशन वालों के लिए हम नॉन गेस्टेड पे अलग से डिस्कशन करेंगे कि क्या JKP की सच में रिक्रूटमेंट होगी या नहीं होगी, उसके बारे में हम डिस्कशन ज़रूर डिटेल में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। और JK प्रैक्टिस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप भी क्लास फोर्थ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो डिफरेंट प्ले लिस्ट हमारी बनी हुई है, जाओ चैनल पर जाके सर्च करो GNK, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी GNK की हिस्ट्री। ये मत सोचना कि ये ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम की, अगर ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम कर रहे हो, करोगे तो आपकी जो क्लास फोर्थ की तैयारी है वो तो आपकी चुटकियों में हो जाएगी। तो तैयारी को हमेशा हाई लेवल का ही बना के रखना है। सो बाय बाय, टेक केयर। मैथ को हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, BLW के लिए भी, क्लास फोर्थ के लिए भी, सभी के लिए मैथ को हम ऑफलाइन स्क्रीन उसको स्टार्ट जल्दी ही करने वाले हैं।